चुंबकत्व एवं द्रव्य है उसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट बहुविकल्पीय प्रश्न और अतिलघुत्तरीय प्रश्न दोनों की वीडियो लेकर आ गए हैं। मतलब इस वीडियो में आपको टोटल 7 बहुविकल्पीय प्रश्न मिलेंगे और 14 आपको मिलेंगे अतिलघु, मतलब वेरी शॉर्ट मिलेंगे। अगर आप ये तैयार कर लेते हैं 7 बहुविकल्पीय और 14 वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, तो इन क्वेश्चन मतलब टोटल 21 क्वेश्चन से बाहर अगर इस चैप्टर से कोई क्वेश्चन आ रहा है तो इससे बाहर नहीं जाए। आपको केवल इन्हीं 21 क्वेश्चन को देख लेना है। मतलब एमसीक्यू अतिलघु की बात की जाए, अगर आप केवल इन्हीं 21 क्वेश्चन में देख लेते हैं तो अगर इस चैप्टर से एमसीक्यू आ रहा है जो भी, या फिर इस चैप्टर से जो भी वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आ रहा है तो इन्हीं क्वेश्चंस में से ही होगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुवों पर नति अथवा नमन कोण का मान बताना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हर साल लगभग रिपीट ही होता है। तो यहाँ पे भले ही 2012-18 दिया हो लेकिन बहुत बार ये रिपीट हो चुका है, इसलिए आपको ये तैयार कर लेना है कि नति कोण का मान क्या होता है। अगला क्वेश्चन न्यूमेरिकल टाइप का है और इस प्रकार का न्यूमेरिकल जरूर पूछा जाता है। v = h tan t, ये जो हमारा फार्मूला होता है v = h tan t सॉरी tan थीटा, ये फार्मूला होता है, इस फार्मूले पे एक क्वेश्चन जरूर आता है। तो देख लीजिए कि किसी स्थान पर चुंबकत्व का क्षैतिज घटक h बराबर इतना वेबर पर मीटर स्क्वायर है तथा नमन कोण इतना है। संपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र का मान बताना, आपको संपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र का मान बताना, यहाँ हमको ऑप्शन दे देंगे। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आते ही आते हैं। अगला क्वेश्चन एमसीक्यू में पूछा जाता है कि किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर घटक बराबर हैं, अगर दोनों बराबर हों तो उस स्थान पर नति कोण अर्थात नमन कोण का मान क्या होगा, आपको ये बताना है। अगला प्रश्न है वह पदार्थ जो किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत दिशा मैग्नेटाइजेशन प्राप्त कर लेता है, वो कौन सा पदार्थ कहलाता है। ये 2019 में क्वेश्चन पूछा गया। हो सकता है ये आपकी सिलेबस में ना हो ये वाला क्वेश्चन। क्षीण चुंबकन जो हमें बोला गया है ये भले ही आपके सिलेबस में ना हो, लेकिन आप एक क्वेश्चन देख लीजिएगा कि ये आता रहता है। और वैसे भी एक क्वेश्चन अगर आप देख लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। वह कौन सा चुंबकीय पदार्थ है जो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र का विरोध करता है, जो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र का विरोध करता है वो कौन सा पदार्थ है, आपको ये बताना है। तो आपको ये 2019 में पूछा गया, वो बहुत बार पूछा गया, 2020 में भी पूछा गया था और 21 में भी, सॉरी 22 में भी पूछा गया था क्योंकि इसमें पेपर नहीं हुआ। अगला प्रश्न है यदि इस तरह एच क्रमशः विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को प्रदर्शित करते हैं तो E/H का मात्रक आपको बताना है क्या होता है, 2019 का क्वेश्चन। इसके बाद अब यहाँ हमारे टोटल कितने 7 हमारे एमसीक्यू हो जाते हैं। तो इन्हीं 7 एमसीक्यू में से ही आपको पेपर में क्वेश्चन देखने को मिलेगा अगर इस चैप्टर से एमसीक्यू आ रहा है। अब आता है अतिलघुत्तरीय प्रश्न पर। तो पहला है नति अथवा नमन कोण से आप क्या समझते हैं, मतलब इसकी आपको परिभाषा बतानी है। देखिए कितनी बार है, बहुत मतलब हर साल आता है ये, हर साल क्वेश्चन पूछा ही जाता है कि क्या नति और नमन कोण को क्या कहते हैं या फिर क्या समझते हैं इससे। तो आपको ये बताना है। ये अतिलघु है यानी क्या 1 या 2 नंबर वाले क्वेश्चन, तो आपको आराम से तैयार कर लेने हैं। अगला क्वेश्चन है दिक्पात कोण के अर्थ का समझाइए। तो दिक्पात कोण का जो अर्थ होता है, मतलब दिक्पात कोण की आपको परिभाषा बताना है। दिक्पात के जो कोण होते हैं उनके आपको बताना है। देखिए कितनी बार क्वेश्चन आया है और बहुत रोज, मतलब ये हर साल, भले यहाँ पे 3 बार लिखा हो लेकिन ये क्वेश्चन हर साल आते रहते हैं और जब ज़्यादा बार रिपीट होते हैं तो इनको कम बार लिख लिया जाता है। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज घटक की परिभाषा देना है। किसका क्षैतिज घटक बताना है, ऊर्ध्वाधर घटक भी आप देख लीजिएगा। और एक और बात, आपको लॉन्ग क्वेश्चन में ये क्वेश्चन 100% देखने को मिलेगा पेपर में। अब क्योंकि यूपी बोर्ड के 7 सेट बनते हैं तो अब किसी भी एक सेट में आपको जरूर मिलेगा कि जो पृथ्वी के जो घटक होते हैं, पृथ्वी के जो चुंबकीय क्षेत्र के मूल घटक जो होते हैं, जितने भी घटक होते हैं, नति कोण है, नमन कोण है और भौगोलिक या अम्योत्तर है, चुंबकीय या अम्योत्तर है, सारे आपको पढ़ लेने हैं क्योंकि ये एक लॉन्ग क्वेश्चन 100% पूछा जाएगा। तो जब लॉन्ग क्वेश्चन की वीडियो बनेगी तो आपको ये क्वेश्चन जरूर दिखा दिया जाएगा कि कौन सा क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है चुंबकीय बल रेखाओं और विद्युत बल रेखाओं में आपको अंतर बताना है। ये बहुत क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि ये क्वेश्चन आपको, क्योंकि देखिए आपको चुंबकीय बल रेखाओं और विद्युत बल रेखाओं में आपको यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र के बारे में नहीं बताना है या फिर विद्युत क्षेत्र के बारे में नहीं बताया, आपको यहाँ पे बल रेखाओं के बारे में बताना है। तो आपको यहाँ पे बल रेखाओं के बारे में भी पढ़ना पड़ेगा। प्रश्न है विद्युत चुंबक अगला प्रश्न है विद्युत चुंबक किसी स्थायी चुंबक से किस प्रकार भिन्न होता है। जो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है वो किसी स्टैटिक मैग्नेट से किस प्रकार डिफरेंस क्रिएट करता है, वो आपको इसमें बताना है। तो ये 1 से 2 नंबर वाले क्वेश्चन है, तो आपको इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है। यहाँ पे आपको 1 से
2 या 3 4 मैक्सिमम 4 लाइन में आपको आंसर देना है। अगला प्रश्न है भूचुंबकत्व के अवयवों को आपस में संबंध लिखिए। जो भूचुंबकत्व के अवयव है उनके संबंध मतलब आपको सूत्र बताना है। 2017 में है, 7 नहीं है, 2017 में पूछा गया था। अथवा इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है जैसे कि 2010 और 12 में कैसे पूछा गया है। किसी स्थान पर नतिकोण चुंबकीय पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर घटकों में संबंध लिखिए। आपको नतिकोण और पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर घटकों में आपको संबंध लिखना है। मतलब क्या, आपको यहाँ पे सूत्र का स्थापना करना, मतलब सूत्र को आपको बताना है। तो केवल बताना है सूत्र को, आपको डेरिवेशन नहीं करना है। अगला प्रश्न है किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक हमारा तथा ऊर्ध्वाधर घटक इतना तथा इतना है। ठीक है, नतिकोण का मान बताना, मतलब आपको क्षैतिज घटक दे दिया गया है पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का, ऊर्ध्वाधर घटक दे दिया गया है, आपको नतिकोण का मान निकालना है। तो ये वही वाला फार्मूला जो आपका बताया गया था, वो उसी फार्मूले पे कई सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, इस पेपर में जरूर देखने को मिलेंगे। अगला प्रश्न है किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के क्षैतिज घटक तथा ऊर्ध्वाधर घटक के मान क्रमशः इतने तथा इतने हैं। पृथ्वी के संपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता तथा नतिकोण, पिछले क्वेश्चन में केवल नतिकोण पूछा गया था, लेकिन यहाँ पे क्या है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता भी पूछ लिया गया है। ठीक है, तो आपको दोनों चीज़ें बतानी है। तो यहाँ पे आपको फॉर्मूला सारे याद होने चाहिए, क्योंकि फॉर्मूले आपको लगभग फिजिक्स में सारे फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे। क्योंकि अगर आपको फॉर्मूले तैयार होंगे तो अगर न्यूमेरिकल आप आ जाता है, तो अगर आपको फार्मूला पता होता है तो आप न्यूमेरिकल आसानी से कर सकते हैं, चाहे कोई भी न्यूमेरिकल हो। अगला प्रश्न है यदि पृथ्वी के किसी स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र के ऊर्ध्वाधर घटक का मान क्षैतिज घटक के मान का √3 गुना हो जाता है, तो उस स्थान पर नतिकोण का मान, सेम वैसे क्वेश्चन है, बट यहाँ पे क्या मतलब इतने गुना से हो जाता है, बस इतना बोला गया है। बाकी सेम पिछले जैसे क्वेश्चन बताए गए थे वैसे ही देखिए 2017 और 19 में आया है। अगला प्रश्न है किन्हीं 2 प्रतिचुंबकत्व वाले पदार्थों के नाम बताने हैं। आपके 2 प्रतिचुंबकत्व वाले जो पदार्थ होते हैं उनको आपको नाम लिखना, केवल नाम लिखना है बस। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित पदार्थों में से प्रतिचुंबकीय तथा अनुचुंबकीय पदार्थों को चुनिए। बताना है कि प्रतिचुंबकीय पदार्थ कौन है इन चारों में से और अनुचुंबकीय कौन से हैं। अगला क्वेश्चन है प्रति तथा अनुचुंबकीय पदार्थों में अंतर बताना है। बस केवल आपको अंतर लिखना है, जैसे पिछले में पूछा गया था कौन कौन से हैं, इसमें आपको अंतर लिखना है। अगला क्वेश्चन है किसी बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर प्रतिचुंबकीय पदार्थों का व्यवहार अन्य चुंबकीय पदार्थों से किस प्रकार भिन्न होता है। आपको बताना है कि जो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में अगर हम प्रतिचुंबकीय पदार्थ रख देते हैं तो किस प्रकार से उनका व्यवहार चेंज हो जाता है अन्य चुंबकीय पदार्थों से, तो आपको बताना है। अगला लास्ट क्वेश्चन है कि प्रतिचुंबकीय तथा अन्य चुंबकीय पदार्थों में परिणामी चुंबकीय आघूर्ण क्रमशः शून्य तथा अशून्य होता है, क्यों। आपको बताना है प्रतिचुंबकीय तथा अन्य चुंबकीय पदार्थों में जो परिणामी हमारा चुंबकीय आघूर्ण होता है वो शून्य तथा अशून्य होता है और क्यों होता है। आपको कॉन्सेप्ट बताना है कि किस रिलेटेड होती है। तो ये टोटल आपको 21 क्वेश्चन बता दिए गए हैं, इसलिए 7 MCQ हैं और कितने 7 हमारे MCQ हैं। ठीक है, और हमारे 14 कितने हैं, वेरी शॉर्ट हैं। अगर आप ये टोटल 21 क्वेश्चन कर लेते हैं और इस चैप्टर से अगर हमारा वेरी शॉर्ट या फिर MCQ से क्वेश्चन आ रहा है तो इन्हीं 21 क्वेश्चन में से ही होगा। और अगला है कि आपको अगली वीडियो में शॉर्ट प्लस लॉन्ग दोनों, और दूसरी बात यह है कि इस चैप्टर से मतलब क्वेश्चन ज़्यादा नहीं पूछे जाते हैं। अगर चैप्टर से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो लॉन्ग में वो वाला क्वेश्चन पूछा जाएगा जो हमने अभी आपको बताया है, और शॉर्ट में अगर पूछा जाएगा तो आपको 1 से लेकर 3 तक क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। मतलब 1 भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है और 3 भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और अगर लॉन्ग पूछा जाएगा इस चैप्टर से, शॉर्ट और वेरी शॉर्ट नहीं पूछा जाएगा। इसलिए इस चैप्टर से आपको सारे लॉन्ग, शॉर्ट, वेरी शॉर्ट, MCQ सारे तैयार कर लेने, जिससे आपको क्लियरिटी बने रहे। और 100% इस चैप्टर से क्वेश्चन तो आता ही आता है, या ये इसको नज़रअंदाज नहीं कर सकते। चैप्टर छोटा है इसलिए कि इसको छोड़ देते हैं चैप्टर, क्योंकि ये चैप्टर ईजी भी है